हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी एक न्यूज़ में आ रहा है कि पवन सिंह की मां ने वहाँ काराकाट सीट से अपना पर्चा दाखिल किया है। इस पर मुझे दो चीज़ें लगता है। हो सकता है रीजन जो भी हो, या तो पवन जी बताएंगे या फिर उनकी माँ बता पाएंगी। हमको जो दो रीज़न लगता है उस पर भी हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहला रीज़न मुझे ये लगता है कि पवन सिंह जी ने जो अपना पर्चा दाखिल किया था, जो उन्होंने नामांकन किया था, हो सकता है उस नामांकन में उनको बाद में पता चला हो कि कुछ ऐसी गड़बड़ियाँ हो गई हो, जैसे एफिडेविट में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया हो या इस तरह की कुछ गड़बड़ियाँ हो गई हो, जिससे उनको ये लग रहा हो कि उनका नामांकन कैंसिल हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने प्री इनिशिएटिव लेते हुए कि बाद में कहीं नामांकन उनका कैंसिल हो तो उससे पहले है कि एक और नामांकन अपनी माँ का करवा दे, ताकि अगर उनका नामांकन कैंसिल होता है उस कंडीशन में उस जगह से उनकी माँ लड़ पाएंगी। या फिर जब ये कंफर्म हो जाएगा कि दोनों का नामांकन सही है तो उस दोनों में से फिर से किसी एक का नाम विड्रॉ कर लिया जाएगा। ये एक ऑप्शन है। दूसरा हो सकता है, क्योंकि वो बीजेपी के सदस्य हैं, तो हो सकता है बीजेपी की तरफ से उनको हो सकता है ये प्रेशर आ रहा होगा कि आप अपना नामांकन वापस ले लो। तो उस कंडीशन में वो चाह रहे होंगे कि अपना नामांकन अगर मैं वापस लेता हूँ तो मेरी माँ मेरी जगह पे उस जगह से लड़ सके, इसलिए उन्होंने अपनी माँ को करवाया होगा। तो दो चीज़ें हैं, एक तो वो अपनी उनको अगर एफिडेविट में या उनके अपने नामांकन में कुछ प्रॉब्लम दिखा होगा उसके वजह से, या फिर बीजेपी के प्रेशर की वजह से कि कहीं उनको अपना नामांकन अगर वापस लेना पड़े तो उस जगह पे अपनी माँ को लड़ा सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, या जो लोग भी सुन रहे हैं उनको बताना चाहूँगा, अगर ऐसा कुछ है, अगर मैं ये कहता हूँ कि बीजेपी की तरफ से अगर उनको प्रेशर बन रहा हो या बनाया जा रहा हो, या मैं ये कहता हूँ कि इससे पहले आप लोगों ने कुछ मंत्रियों का या बीजेपी के बड़े लीडरों का आपने बयान सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा कि बीजेपी के सदस्य है इसलिए वो ऑलरेडी निर्दल लड़ रहे हैं, इसलिए उनको बीजेपी से निष्कासित कर दिया जाए। तो मैं इससे पहले ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी जब उन्होंने नामांकन किया या नामांकन दाखिल किया, उससे पहले उनको पहले बीजेपी से रिजाइन करना चाहिए था, फिर उनको निर्दलीय नामांकन दाखिल करना चाहिए था। क्योंकि अगर आप एक पार्टी में ज्वाइन किए हुए ऑलरेडी किसी पार्टी के सदस्य हैं, तो फिर आप अलग से निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। इससे बेहतर है कि आप पहले रिजाइन कर दो और चुनाव लड़ो। कोई लोकतंत्र में कोई मना नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें अगर ऐसा पवन सिंह जी ने किया होता तो शायद किसी ने इस पर मतलब कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता, क्योंकि अभी वो एक सदस्य है बीजेपी के और अलग से निर्दल लड़ रहे हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। ऐसा दो तीन अलग अलग आप लोगों ने बयान सुना होगा। तो ये चीज़ें हैं कि अगर वो पहले रिजाइन कर देते फिर निर्दलीय लड़ते, कोई दिक्कत नहीं होता। किसी को ये कहने का ऑप्शन ही नहीं मिलता कि बीजेपी के सदस्य हैं और फिर निर्दल लड़ रहे हैं तो उनको निष्कासित कर दिया जाएगा। खैर जो भी है वो डिसाइड करेंगे पवन सिंह जी और उनकी माँ। मुझे मेन यही लग रहा है कि हो सकता है उनके अपने नामांकन पे कुछ प्रॉब्लम दिखा होगा, कि हो सकता है कहीं ऐसा ना कि नामांकन कैंसिल हो जाए, इसलिए उन्होंने वहाँ से अपनी माँ का नामांकन दाखिल किया है। और देखिएगा दोनों में से कोई एक नाम विड्रॉ निश्चित तौर पे किया जाएगा, क्योंकि एक ही घर से माँ और बेटे आपस में कंपटीशन तो कभी नहीं होता है। तो अभी आने वाले टाइम में देखिए नया न्यूज़ क्या निकल के आता है, जल्दी ही जो भी आएगा। लेकिन दोनों में से एक नाम कोई विड्रॉ होगा, या तो एक नामांकन कैंसिल हो जाता है पवन सिंह जी का तो उनकी माँ का रहेगा, या एक नाम दोनों में से अगर उनका वैलिड हो जाता है तो माँ का नाम विड्रॉ कर लिया जाएगा, या दोनों में से या पवन सिंह जी अपना नाम विड्रॉ करते हैं तो माँ का नाम रहेगा। क्योंकि अब उन्होंने ठान लिया है तो वो लड़ेंगे, और मैं भी यही